नमस्कार। आज इस वीडियो में मैं करूंगी कंपैरिजन दो हेल्थ इंश्योरेंस प्लान्स के बीच में, जो है नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान और केयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान। प्लीज़ अब आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग जानकारी दूंगी जो कि आपकी लाइफ में आपके बहुत काम आएगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक ज़रूरी बात, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, आपको सही टाइम पर सही इन्फॉर्मेशन मिले। और अब मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम है काजल। मैं आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ी अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से देती रहती हूँ और आपको इंश्योरेंस से जुड़ी हर प्रॉब्लम में एडवाइस भी देती हूँ। हमारी टीम को इस इंडस्ट्री में 12 साल का अनुभव है और हम क्लेम से रिलेटेड कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप भी दूँगी। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले जानेंगे इन प्लान्स में अवेलेबल सम इंश्योर्ड ऑप्शंस के बारे में। तो रिएश्योर 2.0 प्लान में आपको 5 लाख से लेकर 1 करोड़ तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल हैं। केयर प्लान में आपको 4 लाख से लेकर 75 लाख तक के सम इंश्योर्ड ऑप्शंस मिलते हैं। नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान में रूम रेंट पर कोई लिमिट नहीं है। सिंगल प्राइवेट रूम आप किसी भी कैटेगरी में ले सकते हैं, और वहीं केयर प्लान में सिर्फ सिंगल प्राइवेट रूम अपग्रेडेबल टू नेक्स्ट लेवल ही ले सकते हैं। अब अगर बात करें पॉलिसी टेन्योर की, तो नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान और केयर प्लान दोनों ही प्लान्स में पॉलिसी टर्म 1, 2 और 3 साल का रहेगा। इमरजेंसी एम्बुलेंस भी आपको अवेलेबल है। रिएश्योर 2.0 प्लान में आपको रोड एम्बुलेंस आपको कवर्ड है अप टू द विथ सम इंश्योर्ड। एयर एम्बुलेंस भी आपको कवर्ड है अप टू 2.5 लाख तक पर हॉस्पिटलाइजेशन। और वहीं केयर प्लान में आपको अपनी पॉलिसी में चुने हुए सम इंश्योर्ड के बेसिस पर 1500 से 3000 तक की इमरजेंसी एम्बुलेंस कवर्ड है। एयर एम्बुलेंस लेने के लिए केयर प्लान में आपको एक राइडर लेना होगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल कैश बेनिफिट की। तो रिएश्योर 2.0 प्लान में हॉस्पिटल कैश बेनिफिट आपको मिलता है अप टू 4000 रुपीज़ पर डे, और वहीं केयर प्लान में आपको मिलता है अप टू 500 रुपीज़ पर डे। अब बूस्टर प्लस का बेनिफिट भी आपको रिएश्योर 2.0 प्लान में मिलता है। तो ये आपको मिलता है 5 गुना प्लैटिनम प्लस वेरिएंट में और 10 गुना टाइटेनम प्लस में। बूस्टर प्लस में आप अनयूटिलाइज्ड बेस सम इंश्योर्ड एंड बूस्टर प्लस सम इंश्योर्ड को अगले पॉलिसी वर्ष के लिए आगे ले जाते हैं। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। केयर प्लान में आपको 10% एवरी क्लेम फ्री ईयर और मैक्सिमम अप टू 50% तक मिलता है। केयर एनसीबी सुपर में आपको मिलता है 60% पहले साल में, 60% दूसरे साल में और 10% मिलता है सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो टोटल बेनिफिट आपको मिलता है 150% केयर एनसीबी सुपर में। अब बात करेंगे इस प्लान के कुछ ग्रेट बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, रिएश्योर प्लस का ग्रेट बेनिफिट आपको यहाँ मिलता है। फर्स्ट क्लेम रिएश्योर प्लस को ट्रिगर्स करता है। यह अनलिमिटेड है। ईच क्लेम बेस सब इंश्योर्ड तक होगा, जिसे सेम पर्सन सेम इलनेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए किसी पर्सन को कोरोना हो गया है, उसकी ट्रीटमेंट में उसको 10 लाख रुपए तक का खर्चा आया, और उसके तुरंत बाद उसके परिवार के दूसरे सदस्य को भी अगर कोरोना हो जाता है तो कंपनी उसकी ट्रीटमेंट के लिए भी 10 लाख रुपए का खर्चा देगी। ऐसे ही तीसरे और चौथे सदस्य को भी कोरोना हो जाता है तो कंपनी उनकी ट्रीटमेंट्स में भी 10-10 लाख रुपए का खर्चा देगी। तो इसी तरह आप इस अनलिमिटेड रीइंस्टेटमेंट का बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हैं। इस बेनिफिट को डिटेल में समझने के लिए आप मुझे कमेंट या स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। केयर प्लान में अगर आप अपना सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट कर लेते हैं तो आपका सम इंश्योर्ड 100% तक बढ़ा दिया जाता है। बट केयर प्लान में ऑटोमेटिक रीस्टोर पॉलिसी पीरियड में सिर्फ एक बार ही होगा, वो भी अनरिलेटेड इलनेस पर। मतलब जिन बीमारियों के लिए आपने अपनी पॉलिसी में अभी तक क्लेम नहीं लिया है, सिर्फ उन बीमारियों के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। केयर प्लान में आपको अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज राइडर अवेलेबल है, पर इस राइडर को लेने के लिए आपको कंपनी को एडिशनल प्रीमियम देना होगा। हेल्थ चेकअप बेनिफिट के बारे में जान लेते हैं। नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान में अप टू 10,000 तक के हेल्थ चेकअप फ्री मिलते हैं, वो भी पहले दिन से ही, जिन्हें आप कैशलेस बेसिस पर अवेल कर सकते हैं।
और केयर प्लान में आपको एनुअली हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी मिलेगी। इन प्लान्स में आयुष ट्रीटमेंट्स भी कवर्ड हैं। रीअश्योर 2.0 प्लान में आयुष ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं अप टू द सम एश्योर्ड। केयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 15,000 से लेकर मैक्सिमम 20,000 तक की आयुष ट्रीटमेंट्स आपको कवर्ड है। चलिए अब बात करते हैं डे केयर ट्रीटमेंट्स के बारे में। तो नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको ऑल डे केयर ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं अप टू द सम एश्योर्ड, और केयर प्लान में आपको कवर्ड हैं 541 डे केयर ट्रीटमेंट्स। अब सबसे अच्छी बात यह है कि नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको 2 घंटे या उससे ज़्यादा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े तो भी आपको इस पॉलिसी से क्लेम मिल सकता है। इसके अलावा आप अनलिमिटेड ई कंसल्टेशंस का बेनिफिट इस प्लान में ले सकते हैं। अब बात करेंगे होम केयर डोमिसलरी ट्रीटमेंट्स के बारे में। दोस्तों, होम केयर डोमिसलरी ट्रीटमेंट्स का मतलब है कि इंश्योर्ड पर्सन द्वारा घर पर किया गया ट्रीटमेंट जिसे सामान्य रूप से अस्पताल में देखभाल और ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है, लेकिन एक्चुअली में घर पर लिया जाता है। बस शर्त है डॉक्टर इंश्योर्ड पर्सन को घर पर ट्रीटमेंट कराने की सलाह देता रहता है। होम केयर डोमिसलरी ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के शुरू से हर एक दिन का डॉक्टर द्वारा हेल्थ की स्थिति की मॉनिटरिंग हो। ट्रीटमेंट कराने वाले डॉक्टर द्वारा डेली मॉनिटरिंग चार्ट बनाना। इसके अलावा अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद के बेनिफिट भी इसमें शामिल हैं। नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको डोमिसलरी ट्रीटमेंट कवर्ड है अप टू द सम एश्योर्ड, और वहीं केयर प्लान में अगर आप 3 दिन के ऊपर होम ट्रीटमेंट लेते हैं तो डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन आपको कवर्ड है। यदि आप कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं तो नीवा बुपा ऑर्गन निकालने के लिए डोनर के अस्पताल में एडमिट होने का खर्च का भुगतान करेगा केवल तभी जब आपका हॉस्पिटलाइजेशन होगा। यदि आप अपना कोई ऑर्गन डोनेट करते हैं तो नीवा बुपा आपको ऑर्गन हार्वेस्टिंग कराने के लिए खर्च का भुगतान करेंगे। नीवा बुपा इस नेक काम का सम्मान करता है। याद रखें, अंगदान कई लोगों की जान बचाता है। नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस कवर्ड है अप टू द सम एश्योर्ड, और केयर प्लान में आपको ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस 50,000 से लेकर 1 लाख तक कवर्ड है। अब जानते हैं गो पेमेंट के बारे में। तो नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको किसी भी एज में कोई को पेमेंट नहीं आएगी, और केयर प्लान में आपको 61 साल के बाद 20% तक की को पेमेंट आएगी, जिसे आप राइडर की मदद से हटा भी सकते हैं। पर इस राइडर को लेने के लिए आपको कंपनी को एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको कवर्ड है। नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 180 दिनों के लिए अप टू द सम एश्योर्ड कवर्ड है। केयर प्लान में प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 दिनों के लिए और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 60 दिनों के लिए अप टू द सम एश्योर्ड आपको कवर्ड है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी आपको इन प्लान्स में कवर्ड है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, सेकेंड मेडिकल ओपिनियन, नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 एंड केयर दोनों ही प्लान्स में आपको कवर्ड है अप टू द सम एश्योर्ड। अब बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट कवर की। तो नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में आपको एक्सीडेंट कवर अवेलेबल है 5 टाइम्स ऑफ द बेस सम इंश्योर्ड, मैक्सिमम 1 करोड़ तक का, जो 18 साल से ऊपर के एडल्ट्स को ही दिया जाएगा। इस राइडर को लेने के बाद आपको कंपनी को एडिशनल प्रीमियम देना होगा, और केयर प्लान में पर्सनल एक्सीडेंट कवर आपका अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इन प्लान्स के वेटिंग पीरियड के बारे में। तो नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 एंड केयर दोनों ही प्लान्स में आपको 30 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड आता है, 24 महीने का स्पेसिफिक वेटिंग पीरियड आता है, और नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 36 महीने का वेटिंग पीरियड आता है। केयर प्लान में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए 48 महीने का वेटिंग पीरियड आता है, जिसे आप कम करा सकते हैं 2 साल के लिए एक्स्ट्रा राइडर के साथ। अब बात करते हैं मैटरनिटी बेनिफिट की, जो आपको सिर्फ केयर प्लान में ही कवर मिलते हैं। अगर आपका सम एश्योर्ड 50 लाख या उससे ज़्यादा का है तो आपको 1 लाख तक के मैटरनिटी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। मैटरनिटी बेनिफिट्स लेने के लिए आपको 24 महीने का वेटिंग पीरियड आता है। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का है, और 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है जिनकी उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो नीवा बुपा रीअश्योर 2.0 प्लान में 10 लाख के प्लान में 28,883 प्रीमियम आएगा। वहीं
केयर प्लान में विद अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज में 10 लाख के प्लान का 30,324 रुपए का प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जांपल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का है और 2 एडल्ट्स और 2 चाइल्ड को हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 46 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान में 10 लाख के प्लान का 37,452 रुपये का प्रीमियम आएगा। वहीं केयर प्लान विद अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज में 10 लाख के प्लान का 38,775 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जाम्पल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का है और 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 61 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान में 10 लाख के प्लान में 63,563 रुपये का प्रीमियम आएगी। वहीं केयर प्लान में विद अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज में 10 लाख के प्लान का 54,929 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब एक और एग्जाम्पल से इन प्लान्स को कंपेयर करते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने जो सम इंश्योर्ड लिया है वो 10 लाख का है, 2 एडल्ट्स को हमने इंक्लूड किया है और एल्डेस्ट पर्सन की उम्र 31 साल है। अब जान लेते हैं प्रीमियम के बारे में। तो नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान में 10 लाख के प्लान का 17,917 रुपये का प्रीमियम आएगा। वहीं केयर प्लान विद अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिचार्ज में 10 लाख के प्लान का 13,368 रुपये का प्रीमियम आएगा। अब बात करेंगे बोनस टिप की, जो है सेफगार्ड बेनिफिट। अगर आप इस ऑप्शनल बेनिफिट को रिएश्योर 2.0 प्लान में सेलेक्ट करते हैं तो आपके जितने भी नॉन कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जिनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करती, जैसे कि ग्लव्स, पीपीई किट, तो इसके लिए भी कंपनी आपको पे करेगी अप टू द सम इंश्योर्ड। अब दूसरा बेनिफिट जो आपको सेफगार्ड ऑप्शन में मिलता है वो है बूस्टर बेनिफिट, जिसमें आपके बूस्टर बेनिफिट पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता अगर आपका क्लेम पॉलिसी ईयर में 50,000 तक का है। सेफगार्ड प्लस राइडर में यह लिमिट 1 लाख है। अब इसका तीसरा बेनिफिट है सम इंश्योर्ड सेफगार्ड, जिसमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से आपका सम इंश्योर्ड इंक्रीज होगा एवरी ईयर। केयर प्लान में आपको केयर शील्ड राइडर मिलता है, जिसमें आपके नॉन पेबल आइटम्स भी कवर होते हैं, पर दोनों ही कंपनीज में इस राइडर को लेने के लिए आपको कंपनी को एडिशनल प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों, ये थी थोड़ी बहुत जानकारी नीवा बुपा रिएश्योर 2.0 प्लान एंड केयर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के कंपैरिजन के बारे में। हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस के बारे में और डिटेल में जानने के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रहे नंबर की मदद से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको वाकई फ़ायदेमंद लगी होगी। हम आपके लिए यूं ही लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहेंगे। आप सभी लोगों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप लोगों के लगातार दिए गए योगदान की वजह से आज हमारे चैनल ने 18,000 से ज़्यादा लोगों की फैमिली पूरी कर ली है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप यूं ही हमारे साथ इस सफ़र में बने रहना। और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो प्लीज़ आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना। मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया।